हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुक नॉलेज में। मैं आज फिर आपके सामने संभोग से समाधि की और बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं, जो मैं रीड करने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि इस पॉइंट को, इस छोटे से पार्ट को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो आपको सीखने को मिले उसको अपने जीवन में फॉलो ज़रूर करिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो ओशो ने इसमें कहा है कि जब पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, अपने प्रेमी को, तो बच्चे उसे अपने पति का पुनर्जन्म मालूम पड़ते हैं। वे री बर्थ हैं उसके प्रेमी की। वे फिर वही शक्लें हैं, फिर वही रूप है, फिर वही निर्दोष आंखें हैं जो उसके पति में छिपा था, वह फिर प्रकट हुआ है। उसने अगर अपने पति को प्रेम किया है तो ही वह अपने बच्चों को प्रेम करती है। बच्चों को किया गया प्रेम पति को किए गए प्रेम की प्रतिध्वनि है, नहीं तो कोई बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता। आगे उसको कहते हैं कि माँ बच्चों को प्रेम नहीं कर सकती जब तक उसने अपने पति को न चाहा हो पूरे प्राणों से, क्योंकि वे बच्चे उसके पति की प्रतिकृतियां हैं, वे उसकी प्रतिध्वनियां हैं, वे उसकी इकोज है। यह पति ही फिर वापस लौट आया है, फिर वापस लौट आया है। यह नया जन्म है उसके पति का। यह पति फिर पवित्र और नया होकर वापस लौट आया है। लेकिन पति के प्रति अगर प्रेम ही नहीं है तो ये बच्चों के प्रति प्रेम कैसे होगा? ये बच्चे उपेक्षित होंगे। बाप भी तभी कोई बनता है जब वह अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि पत्नी में उसे परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। तब बच्चे फिर उसकी पत्नी का ही लौटता हुआ रूप हैं। पत्नी को जब उसने पहली दफे देखा था तब वह जैसी निर्दोष थी, तब जैसी शांत थी, तब जैसी सुंदर थी, तब जैसी उसकी आंखें झील की तरह थी। इन बच्चों में फिर वे आंखें वापस लौट आई हैं। इन बच्चों में फिर वही चेहरा वापस लौट आया है। ये बच्चे फिर उसी छवि को नया करके आ गए हैं, जैसे पिछले बसंत में फूल खिले थे, पिछले बसंत में पत्ते आए थे पौधों पर। फिर साल बीत गया, पुराने पत्ते गिर गए हैं, फिर नई कोपलें निकल आई है, फिर नए पत्तों से वृक्ष भर गए हैं। फिर लौट आया बसंत, फिर सब नया हो गया है। लेकिन जिसने पिछले बसंत को ही प्रेम नहीं किया था, वह इस बसंत को कैसे प्रेम कर सकेगा? जीवन निरंतर लौट रहा है, निरंतर जीवन का पुनर्जन्म चल रहा है। रोज नया होता चला जाता है। पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए आ जाते हैं। जीवन की यह सतत सृजनात्मकता, यह क्रिएटिविटी ही तो परमात्मा है। यही तो प्रभु है। जो इसको पहचानेगा वही तो उसे पहचानेगा। लेकिन न माँ बच्चों को प्रेम कर पाती है, न पिता बच्चों को प्रेम कर पाता है। और जब माँ और बाप बच्चों को प्रेम नहीं कर पाते तो बच्चे जन्म से ही पागल होने के रास्ते पर संलग्न हो जाते हैं। उनको दूध मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। और प्रेम के बिना उनको परमात्मा नहीं मिल सकता और सब मिल सकता है। ओशो एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अभी रूस का एक वैज्ञानिक बंदरों के ऊपर कुछ प्रयोग करता था। उसने कुछ नकली बंदरियां बनाई, झूठी मदर्स बनाई, नकली बिजली के यंत्र, हाथ पैर उनके बिजली के, तारों का उनका ढांचा। जो बंदर पैदा हुए उनको नकली माताओं के पास, तो वे नकली माताओं से चिपक गए। वे पहले दिन के बच्चे थे, उनको कुछ पता नहीं
कि कौन असली है और कौन नकली है। वे नकली माँ के पास ले जाए गए, उसकी छाती से चिपक गए। नकली दूध है, वह दूध उनके मुंह में जा रहा है। वे पी लेते हैं दूध, वे चिपके रहते हैं। वह बंदरियां नकली है, वह हिलती रहती है। बच्चे समझते हैं कि माँ हिल हिल कर उनको झुला रही है। ऐसे 20 बंदर के बच्चों को नकली माँ के पास पाला गया। उनको अच्छा दूध दिया गया। माँ ने उनको पूरी तरह हिलाया डुलाया। माँ कूदती है, बांधती है, सब करती है। वे बच्चे सबस दिखाई पड़ते थे। फिर वे बड़े भी हो गए, लेकिन वे सब बंदर पागल निकले। वे सब पागल हो गए। वे सब अब नॉर्मल साबित हुए। उनको दूध मिला, उनका शरीर ठीक हो गया, सब ठीक था। लेकिन उनका विक्षिप्त व्यवहार हो गया। वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए कि इनको क्या हुआ। इनको सब तो मिला, फिर ये विक्षिप्त क्यों हो गई। एक चीज जो वैज्ञानिक की लेबोरेटरी में नहीं पकड़ी जा सकती, वह उनको नहीं मिली। प्रेम उनको नहीं मिला। और जो उन 20 बंदरों की हालत हुई, वह 3.5 करोड़ मनुष्यों की हो रही है। झूठी माँ मिलती है, झूठा बाप मिलता है। नकली माँ हिलाती रहती है, नकली बाप हिलाता रहता है। और ये बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं। फिर इनको हम कहते हैं कि ये शांत नहीं होते, ये अशांत होते चले जा रहे हैं। ये छुरेबाज करते हैं, ये लड़कियों पर एसिड फेंकते हैं, ये कॉलेज में आग लगाते हैं, ये बस पत्थर फेंकते हैं, ये मास्टर को मारते हैं, मारेंगे। मारे बिना इनका कोई रास्ता नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा मारते हैं, कल और ज्यादा मारेंगे। और तुम्हारे कोई शिक्षक और तुम्हारे कोई नेता और तुम्हारे कोई धर्मगुरु इनको नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि यह सवाल समझाने का नहीं है। यह आत्मा रुगन पैदा हो रही है। यह रुगन आत्मा के आसपास पैदा करेगी। यह चीजों को तोड़ेगी, फोड़ेगी, मिटाएगी। 3000 साल से जो चलती थी बात, वह अब क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। 100 डिग्री तक हम पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। 99 डिग्री तक नहीं उड़ता, 99 डिग्री तक पानी बना रहता है। फिर 100 डिग्री पर भाप बनने लगता है। 100 डिग्री पर पहुंच गया है आदमियत का पागलपन। अब वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो रहा है। मत चिल्लाइए, मत परेशान होइए, बनने दीजिए भाप। और आप उपदेश देते रहिए और आपके साधु संत समझाते रहे, अच्छी अच्छी बातें और गीता की टीकाएं करते रहे और कुरान पर प्रवचन करते रहे। करते रहो प्रवचन और टीकाएं गीता पर और दोहराते रहो पुराने शब्दों को। यह भाप बननी बंद नहीं होगी। यह भाप बननी तब बंद होगी जब जीवन की पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे कि कहीं कोई भूल हो रही है, कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही है। और वह कोई आज की भूल नहीं है, 4000 5000 की भूल है। क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है, इसलिए मुश्किल कड़ी हुई जा रही है आज। ये प्रेम से रिक्त बच्चे जन्मते हैं और प्रेम से रिक्त हवा में पाले जाते हैं। फिर यही नाटक ये दोहराएंगे। दे विल प्ले मम्मी एंड डैडी। वे फिर बड़े हो जाएंगे, फिर वे यही नाटक दोहराएंगे। वे भी विवाह में बांधे जाएंगे, क्योंकि समाज प्रेम को आज्ञा नहीं देता। न माँ पसंद करती है कि उसकी लड़की किसी को प्रेम करे, न बाप पसंद करता है कि उसका बेटा किसी को प्रेम करे, न समाज पसंद करता है कि कोई किसी को प्रेम करे। प्रेम तो होना ही नहीं चाहिए, प्रेम तो पाप है, प्रेम तो होना ही नहीं चाहिए।
वह तो बिल्कुल ही बात योग्य नहीं है। विवाह होना चाहिए, फिर प्रेम नहीं होगा, फिर विवाह होगा, फिर वही पहिया पूरा का पूरा घूम जाएगा। तो दोस्तों, ये था ओशो के विचार जो संभोग से समाधि की ओर बुक में है, जो मैंने आपके सामने रीड किया है। आपने क्या जाना इसको सुनकर? जो भी जाना उसको समझना, अच्छी तरह से समझना। जो मैंने रीड किया है, वीडियो को दोबारा सुन लेना, लेकिन जो सीखा है, जो जाना है, जो समझा है, वो अपने जीवन में लागू ज़रूर करना। अगर आपने कुछ समझा है तो। अगर नहीं समझ में आया तो उसको समझना, ज़रूर समझना। ये बात आपके लायक है, ये बात आपको समझनी ही होगी, समझना ही पड़ेगा। अगर जीवन में ऊपर उठना है, एक सत्य का जीवन जीना है, तो आपको ये इन बातों को समझना ही होगा, विचार करना ही होगा और करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ।